अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान अतहर है और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस में कैलकुलेटर आप किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले आप लोगों को मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअल में होती क्या है। तो स्विच स्टेटमेंट इस तरह से, ये इसका जो है ये सिंटेक्स होता है। इसके अंदर ये स्विच लिखा होता है और साथ हम कोई एक्सप्रेशन देते हैं और उस एक्सप्रेशन को वो केस 1 और केस 2 और केस 3, मतलब हर एक केस के साथ बारी बारी मैच करता है और जिस केस के साथ मैच हो जाता है उसके अंदर, ये देखें इसके अंदर केस 1 के अंदर भी लिखा हुआ है डू दिस, केस 2 के अंदर भी लिखा हुआ है डू दिस, केस 3 के अंदर भी लिखा हुआ है डू दिस। तो वो मतलब 1 2 3 के अलावा और भी केसेस हो सकते हैं। तो वो फिर वो वाला जो है ना डू दिस, मतलब वो वाली जो स्टेटमेंट है वो उसको जो है सी आउट करवा देगा, या जो भी वहाँ पे काम लिखा हुआ है वो हो जाएगा अगर वो केस जो है वो ट्रू होता है। तो अगर इनमें से मतलब कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो सिंपल जो लास्ट पे डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ कि यार ये काम हो जाए वो हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है आपने मतलब कैलकुलेटर बनाना है। और कैलकुलेटर का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है। चलिए शुरू करते हैं। ये लेट से सबसे पहले हमने ये इंट मेन, आपका मतलब मेन फंक्शन है, और ये यहाँ पे इसकी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है। और उसके बाद हमने इंट फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, मतलब हमने दो नंबर जो है डिक्लेयर करवा लिए। और चार हमने करेक्टर टाइप का जो है ओपी एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम ओपी है और वो करेक्टर टाइप का है। मतलब ओपी जो है ये ऑपरेशन को, ऑप्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओपी। तो उसके बाद सी आउट में हम लिख रहे हैं प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर, कि अपना जो है वो फर्स्ट नंबर इंटर करें। ये यूज़र की स्क्रीन पे जाके शो होगा और फिर यूज़र जो है स्क्रीन से सी इन फर्स्ट नंबर, यूज़र जो है स्क्रीन से फर्स्ट नंबर इंटर कर देगा। उसके बाद सी आउट में है प्लीज़ इंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर शो होगा यूज़र को और यूज़र जो है सेकंड नंबर इंटर कर देगा। और उसके बाद फिर होगा सी इन सी आउट ऑपरेटर, इंटर ऑपरेटर, कि मतलब ऑपरेटर इंटर करो। और फिर सी इन जो है यूज़र जो है वो ऑपरेटर इंटर कर देगा, ओ पी ऑप्शन या ऑपरेटर इंटर कर देगा। ठीक है, वैसे ओ पी ज़्यादातर ऑप्शन के लिए यूज़ होता है। खैर, तो अभी ऑपरेटर यूज़ कर दे, इंटर कर देगा। और ऑपरेटर क्या होगा, अब हम क्योंकि कैलकुलेटर बना रहे हैं तो आप लोग सोचें कि ऑपरेटर क्यों होगा। कौन कौन सा होगा। अभी इस वीडियो का आप चाहें तो 2 मिनट के लिए स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप करके फिर आगे चलें और फिर देखें। तो चलें। ऑपरेटर जो होगा वो प्लस का होगा, माइनस का होगा, डिवाइड का होगा, मल्टीप्लाई का होगा। और फिर कोई मतलब अगर आप गलत ऑपरेटर कर देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट में कह देगा कि आपने गलत इंटर कर दिया है। लेट से आपने किया प्लस का, अब यहाँ पे ओ पी जो है ये आपने सी इन किया ओ पी में प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर अब आएगा ये ऑपरेशन ओ पी, इसके अंदर प्लस लिखा हुआ है, ये आएगा केस 1 के साथ। ये यहाँ पे प्लस लिखा है, प्लस प्लस मैच हो रहा है, तो ये क्या करेगा सी आउट फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। तो पहला नंबर जो होगा और जो सेकंड नंबर होगा ये इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देगा और ऐड करने के बाद इनको सी आउट कर देगा, मतलब स्क्रीन पे यूज़र की या जो भी बंदा कंप्यूटर चला रहा है उसकी स्क्रीन पर शो कर देगा। और उसके बाद ब्रेक, ब्रेक का मतलब ये है, ये जो ब्रेक है इसका मतलब ये है कि ये जो स्विच है इसकी ये जो ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और ये आगे वाले सारे केसेस है ये यहाँ पे ही इस ब्रैकेट से बाहर आ जाए। तो ये इस ब्रैकेट से यहाँ से ही बाहर आ जाएगा और आपका जो है स्विच ख़त्म हो जाएगा। लेट से उसने कहा था कि मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे यूज़र ने एंटर किया मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है ओपी की जगह। ये आएगा यहाँ पे देखेगा केस पे प्लस, और ये जो है ये मल्टीप्लाई का ये नहीं मैच कर रहे आपस में तो ये अगले पे आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद सी आउट करवा देगा। और सी आउट करवाने के बाद फिर ये ब्रेक, ये ब्रेक में ये देखें ये ऊपर आया, इसने ये केस 1 चेक किया, ये नहीं था ठीक, ये इसके अंदर नहीं गया, ये यहाँ पे ही आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया। केस 2 में मल्टीप्लाई लिखा हुआ था तो मल्टीप्लाई से अब वो उसने देखा मल्टीप्लाई मैच करके और उसके बाद उसने इसको सी आउट करवाया और ब्रेक करवाया। ब्रेक करवाने के बाद ये यहाँ पे ही ये जो इसकी ब्रैकेट है इसके बाहर निकल जाएगा। फिर इसके आगे अगर और कोड लिखा होगा तो वो उसको जो है वो उस पर वर्क करेगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो फिर यहाँ पे आपको प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से ये डिवाइड का है, वो दो नंबर्स को डिवाइड कर देगा और उसके बाद माइनस का है, दो नंबर्स को माइनस कर देगा। और अगर यूज़र ने इन सब के अलावा, इन सारे केसेस के अलावा
कोई और इंटर कर दिया, तो आप लोगों को पता है एक बेसिक जो है वो कैलकुलेटर प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई पे ही होता है। तो फिर इसमें आप ये करोगे कि डिफ़ॉल्ट में मतलब अब यूज़र ने लेट से इंटर कर दी है कोई, ये डॉलर साइन ही इंटर कर दिया, ठीक है। तो फिर उसके लिए वो देखेगा हर एक पे आके कि यार ये प्लस से भी नहीं मैच हो रहा डॉलर साइन, ये मल्टीप्लाई से भी नहीं हो रहा, डिवाइड से भी नहीं हो रहा, माइनस से भी नहीं हो रहा। तो वो एट द एंड जो पे है डिफ़ॉल्ट वो होता है कि जो कोई अगर स्टेटमेंट ना चले, कोई केस अगर ट्रू ना हो, तो फिर ये डिफ़ॉल्ट वाली जो स्टेटमेंट है या डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी कंडीशन लगी है या जो भी यहाँ पे कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो फिर ये इंटर कर देगा सिंपल, यू इंटर सी आउट कर देगा यू इंटर्ड रॉन्ग इनपुट्स, कि आपकी जो इनपुट आपने की है, जो आपने ऑपरेटर डाला है वो सही नहीं है। तो ये था एक छोटा सा कैलकुलेटर जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन था, और स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए आप इसे बना सकते हैं। देखें अब एक ये छोटी सी कैलकुलेटर की एग्जांपल से आपको स्विच केस की सारी जो है वो हाउ नो हो जाती है कि किस तरह से आप स्विच केस बनाते हैं, मतलब आपको सारा कंसेप्ट जो है स्विच स्टेटमेंट का वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने इससे रिलेटेड भी कोई और वीडियो देखनी है, कोई टॉपिक है आपको ये सी प्लस प्लस का या अप्लाइड फिजिक्स का या कैलकुलस का, आपको कोई भी टॉपिक किसी भी जगह पे समझ नहीं आ रहा तो आप वो पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा अगर मुझे 15 से 20 लोगों की जो है रिक्वेस्ट आती है, क्योंकि ये चैनल का नाम जो है ये काफ़ी डायनामिक सा है कि लर्निंग न्यू स्किल्स। तो इसके अंदर तकरीबन हर तरह की ही स्किल्स जो है आपको सिखाई जाएंगी यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।